Everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal, and in today's class, we will be continuing continuity and differentiability. So, let's get started. So, in today's class, we will be starting with logarithmic differentiation. So, what is logarithmic differentiation? इसमें हमें एक फंक्शन दिया होता है जिसकी पावर में फंक्शन होता है, मतलब जैसे एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है, इसकी पावर में भी एक्स का ही फंक्शन होएगा. अभी फिर ये अगर आपके पास क्वेश्चन में आ गया तो आपको लोगैरिथम फंक्शन लेना होता है बोथ साइड्स. तो हम इसके बाद लिखेंगे टेकिंग log on both the sides. इसके वैसे कोई मार्क्स कटते नहीं यार, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन पेपर का बहुत अच्छा लगेगा ऐसे. तो लॉग ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा log y इक्वल्स टू log एफ एक्स की पावर जी एक्स. अब लॉग की हमारी एक प्रॉपर्टी होती थी. क्या होती थी प्रॉपर्टी? मैंने पिछली क्लास में बताई थी ना. करेक्ट. लॉग की प्रॉपर्टी होती थी इफ लॉग m की पावर n दी हुई है तो n आगे आ जाएगा और log m बचेगा. तो इसके साथ भी यही करेंगे. यहाँ पे फिर आ जाएगा log y इक्वल्स टू जी एक्स log एफ एक्स. ठीक है ना. इसके बाद हम x के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग both the sides with respect to x. ठीक है ना. और उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/y, क्योंकि log y का पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे. हमने चेन रूल सीखा था ना, पहले log का होएगा, देन उसके अंदर जो हमारी वैल्यूज है उसका होएगा. तो 1/y हो गया, देन y की बारी आई. पहले तो log का हमने डिफ्रेंशिएट किया, देन y की बारी आई, तो y हमारा dy/dx होएगा. और यहाँ पे तो आपका सिंपल प्रोडक्ट रूल लगेगा. ठीक है ना. इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और एंड में जाके आपका आंसर ना कुछ भी आया, प्रोडक्ट रूल को पूरा सिंप्लीफाई करके कुछ भी आएगा, तो हम यहाँ का y इधर भिजवा देंगे और y जो भी प्रोडक्ट रूल का आंसर आया वो. और ये जो y है ना, हमें गिवन है क्वेश्चन में. ये y जो है ये क्वेश्चन वाला ही y है, वो ही एज इट इज नीचे लिखना है. पहले जो हमारा प्रोडक्ट रूल में आया वो तो आएगा ही आएगा, देन जो y क्वेश्चन में गिवन है वो ही एज इट इज लिखना है. कभी भी ऐसे y पे मत छोड़ देना. y की जो वैल्यू है ना वो लिखनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. y आपका लेफ्ट साइड में आएगा 1/y की तरह, ना ही राइट साइड में आप सिंपली y लिखोगे, वो भी नहीं चलेगा. आपको उसकी वैल्यू लिखनी ज़रूरी है. ठीक है ना. अब जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है y इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर रूट एक्स एंड हमें फाइंड करना है dy/dx क्या होगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पहले आप इसको ट्राई करेंगे, देन ही आप सोल्यूशन देखेंगे. ठीक है. सब वीडियो को पॉज करना, सब वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद आंसर निकालेंगे. ठीक है ना. तो मैं अपना आंसर यहाँ पे लिख लेती हूँ. गिवन है y इक्वल्स टू साइन x रूट x टू फाइंड. ये मैं पेपर के फॉर्मेट से लिख रही हूँ. आप ऐसे ही लिख देंगे ना पेपर में तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होएगी और उससे इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट होएगा. ठीक है ना. हमें फाइंड क्या करना है dy/dx. अब सोल्यूशन
y इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर रूट एक्स। अब पावर में भी फंक्शन x है तो टेकिंग log on both the sides log y equals to root x log sin x, differentiating both the sides with respect to x, we get 1 by y dy by dx। पहले रूट एक्स का करेंगे, रूट एक्स का सबको याद है ना, 1 by 2 रूट एक्स log sin x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, पहले sin x का होगा, देन पहले log का होगा, देन sin x का होगा, ठीक है ना। तो 1 by y dy by dx equals to 1 by 2 root x log sin x प्लस रूट एक्स, ये क्या हो गया cot x हमारा। सिंप्लीफाई जितना भी हो सकता है ना उतना करना है आंसर को, ठीक है ना। y उधर गया dy by dx, अब y हमारा एक्चुअल में क्या था, sin x की पावर रूट x, और ये ब्रैकेट में बाकी सारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो बस आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और स्टेप पूरे होने चाहिए क्वेश्चन के, ठीक है ना। देख लिया सबने ये आंसर। चलो अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें गिवन है कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर x प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने फॉर्मेट में आंसर किया वैसे ही करेंगे, और उससे पहले आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, देन स्टेप्स एंड आंसर दोनों मैच करो, ठीक है ना। और किसी से नहीं निकले तो फिर वो आंसर पूरा देखे और उसके बाद फिर से खुद निकालो, क्योंकि देख के आंसर का मतलब एक बार आपने आंसर देख लिया देन आप तो बोलोगे कि आपको आ गया समझ, बट ऐसा नहीं होता, भूल जाते हैं देख के भी। तो देख के सॉल्व ज़रूर करना है उसको, ठीक है। तो गिवन है y इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर x प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 टू फाइंड dy by dx। solution y equals to x cos x plus x sin x प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। अब देखो लॉग में हमारी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी जिसमें जो भी हमारे अंदर के फंक्शन है वो एडिशन में हो, या तो आपके लॉग के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो प्रोडक्ट में होंगे, या फिर तो आपके जो भी फंक्शंस होंगे वो डिवीजन में होंगे। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में कोई भी फंक्शन होंगे तो वो लॉग की प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं आएंगे। तो इसको सॉल्व अगर हमें लॉगरिथम मेथड से करना है तो हमें लेट करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, जैसे हर एक चीज़ को यहाँ पे हर एक टर्म को लेट कर लेंगे। इसको जैसे मैंने u लेट कर लिया, इसको मैंने v लेट कर लिया, इसको मैंने z लेट कर दिया। अब ये ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा था। इसको लिखने का एक तरीका भी होता है, वो भी देखेंगे। लेट u इक्वल्स टू x की पावर x cos x, v इक्वल्स टू x sin x
की पावर x एंड z इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल्स टू u प्लस v प्लस z। अब ये तो हम डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हैं ना, तो डिफ्रेंशिएटिंग both the sides we get dy by dx equals to du by dx plus dv by dx plus dz by dx। ठीक है ना। अब हमें ये इंडिविजुअली du by dx, dv by dx, dz by dx ढूंढने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम एक एक टर्म लेंगे, उसका लोगैरिथम लेंगे बोथ साइड्स, उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स और एंड में जाके उसको ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। टेकिंग u इक्वल्स टू x की पावर x cos x। इससे पहले इसको हम इक्वेशन 1 मान कर लेंगे, ठीक है ना। अब टेकिंग log both the sides we get log u equals to x cos x log x। now differentiating both the sides with respect to x we get 1 by u du by dx equals to x का differentiation second and third as it is cos x log x plus second का differentiation first and third as it is minus sin x log x। now third का differentiation first and second as it is, तो ये कैंसिल हो गया। 1 by u du by dx equals to cos x log x minus x sin x log x plus cos x। अब u इधर लेके आना है राइट साइड, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ du by dx equals to u था हमारा x की पावर x cos x ब्रैकेट में cos x log x प्लस 1 माइनस x sin x log x। ठीक है ना। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब लेंगे v को। नाउ टेकिंग v इक्वल्स टू x sin x की पावर x। इसमें भी टेकिंग log on both the sides log v equals to x log x sin x। अब हमारी log की एक और प्रॉपर्टी होती थी कि दो चीज़ें प्रोडक्ट में होंगी तो वो एडिशन में चली जाएंगी। मैंने पिछली क्लास में कराया भी था। अगर log x y गिवन है तो log x प्लस log y बन जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ भी वही होगा log v इक्वल्स टू x log x प्लस log sin x। ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get 1 by v dv by dx equals to x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला एज इट इज रहेगा
log sin x plus x as it is 1 by x plus 1 by sin x cos x. अब 1 by v dv by dx को हम लिखेंगे log x plus log sin x प्लस 1 प्लस ये हो गया हमारा cot x. ठीक है ना. अब इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख देंगे, v को भी उस साइड ले जाएंगे, dv by dx इक्वल्स टू x sin x की पावर x. अब log और log प्लस में है, इसको हम प्रोडक्ट में डाल देंगे, log x sin x प्लस 1 प्लस cot x. ठीक है ना. ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई. अब ऐसे ही हम z को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टेकिंग z इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2. अब यार इसमें लॉग क्या ही लोगे, ठीक है ना. ये तो नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन है, क्वेश्चन रूल लगा के कर लो. तो ये हम क्वेश्चन रूल लगा के करेंगे तो ये ऐसा आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x we get dz by dx. पहला वाला न्यूमरेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड एज इट इज, तो इसमें हमारा तो 1 ही बचा, तो x प्लस 2. अब माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, इसमें भी 1 ही बचा हमारा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ठीक है. तो x प्लस 2 माइनस x कट गया, 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया 3x प्लस 2 का स्क्वायर. ये हमारी आ गई फोर्थ इक्वेशन. ठीक है ना. नाउ टेकिंग इक्वेशन 1 dy by dx equals to du by dx plus dv by dx plus dz by dx. Putting the values from equation 2, 3 and 4. अब क्या करना है, ये हमने du by dx, dv by dx एंड dz by dx की वैल्यूज तो हमने निकाल दी. अब इसको यहीं पे सिंपली बस पुट कर देना है. जो हमारा लास्ट स्टेप होएगा ना, उसमें हम बस सिंपली पुट कर देंगे ये वाली सारी वैल्यूज. क्या थी ये सारी, बहुत ही लंबा आंसर बनेगा, आई नो, बट दिस आंसर इज करेक्ट. ठीक है ना. x साइन x की पावर x cot x प्लस 1 प्लस log x sin x प्लस x की पावर x cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x प्लस 3x की पावर 2 का स्क्वायर. ठीक है ना. यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी कम थी तो मैंने ऐसे लिख दिया, बट आप अपने पेपर में, मैथ्स के पेपर में जितनी स्पेस छोड़ सकते हो ना उतना स्पेस छोड़ना, और जितना क्लीन पेपर कर सकते हो ना उतना क्लीन पेपर करना, उतना अच्छा पेपर होता है. जिसके पेपर में सबसे ज़्यादा कटिंग होती है ना, जो चेक करने वाला होता है ना, वो उसी टाइम पहचान लेता है कि उसकी मैथ्स या तो वीक है या फिर वो अंडर कॉन्फिडेंट है. ठीक है. हर एक क्वेश्चन के बाद 2 लाइनें छोड़ो, एक स्केल से पेंसिल से लाइन खींचो, देन 2 लाइन छोड़ के अपना नेक्स्ट करो. ऐसे करना होता है पेपर सॉल्व हमेशा. ये तो भूल ही जाओ तुम पेपर सेव कर रहे हो मैथ्स के पेपर में. नो पेपर सेविंग इज अलाउड. जितना तुम क्लीन पेपर करोगे ना उतना बेस्ट है. ठीक है ना. और उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब अच्छे मार्क्स इन द सेंस तुम्हारा आंसर भी करेक्ट होना चाहिए, बट या तुम्हें पेपर भी साफ करना है. ये नहीं कि मैम को यही ना पता चले तुमने करेक्ट आंसर निकाल के भी नहीं निकाला.
ठीक है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 की पावर क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 7/2 एंड डिवाइड बाय रूट 2x प्लस 5। इसमें भी हमें dy बाई dx ही ढूंढना है। तो वही पहले हम गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे, देन हम टू फाइंड स्टेटमेंट लिखेंगे, देन हम सोल्यूशन वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन है y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 की पावर क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 7/2 डिवाइड बाय रूट 2x प्लस 5। टू फाइंड dy by dx सॉल्यूशन। इसका ना सॉल्यूशन अगर आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन से करोगे आंसर तब भी आएगा, बट सिंस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, क्वेश्चन रूल भी लग रहा है, पार में भी मतलब अजीब सी फ्रैक्शन में टर्म्स है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसको लोगैरिथम में शिफ्ट करके करोगे ना इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि सिंस ये तो प्रोडक्ट में है और नीचे डिवीजन में, तो कोई एडिशन का भी चक्कर नहीं है कि आप एक चीज़ को लेट करो जैसे हमने ऊपर किया। तो इसको लोगैरिथम के मेथड से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स log y equals to 3 log 2x minus 1 plus 7/2 log 3x square plus 2 minus 1/2 log 2x plus 5 differentiating both the sides we get 1 by y dy by dx equals to 3 by 2x minus 1 into 2 plus 7/2 डिवाइड में 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 6x माइनस हाफ डिवाइड में 2x प्लस 5 इंटू में 2 कैंसिल 3 यहाँ पे तो 2 ही रहेगा। अब फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, अगर राइट साइड लेके जाएंगे लेके ही जाना है, अगर नहीं 2x माइनस 1 की पावर क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 7/2 डिवाइड में रूट x 2x प्लस 5 एंड इंटू में 6 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 प्लस 7 इंटू 3 21 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस में 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 5। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो 3 स्टेप में आंसर आ गया, अगर हम वो ना लिखे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, 3 स्टेप में आंसर आ गया। बट यार ये लिख लेना, आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है ना, एंट्रेंस में तुम कितना भी शॉर्टकट मेथड से चलो, बट CBSE बोर्ड में ना ये सारी चीज़ें लिखनी नेसेसरी होती है। एक तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ऊपर से लेंदी क्वेश्चन लेंदी आंसर हो गया इसका, मतलब देखने में इन ऑल अच्छा लगता है ये चीज़ ना, तो ये कर लेना। आगे हम बढ़ते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस पे। ये हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होता है, इसमें ना हमें 2 फंक्शंस दे देते हैं x एंड y, उसको हम पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और दोनों को x के फंक्शन को भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड y के फंक्शन को भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन dy बाई dx के लिए हम dy बाई dt डाल देते हैं एंड dx बाई dt भी डाल देते हैं। मतलब जैसे x है हमारा, उसको t मतलब फंक्शन ऑफ t दे रखा होता है हमें, x जो है वो t के टर्म्स में होता है हमारा पूरा
फंक्शन और उसको हम पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा dx बाई dt आ जाता है. देन y जो हमारा फंक्शन होता है वो भी t के रिस्पेक्ट में होता है, उसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारा dy बाई dt आ जाता है. अब dy बाई dx कैसे निकालेंगे? dy बाई dt ओवर dx बाई dt रखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं. चलो क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ x इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t एंड y इक्वल्स टू a sin t माइनस t cos t देन फाइंड dy बाई dx एट t इक्वल्स टू 2 पाई 3. ठीक है, गिवन लिख लेंगे. x इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t, y इक्वल्स टू a sin t माइनस t cos t एंड t इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3. ये सब हमें गिवन है. टू फाइंड dy बाई dx इक्वल्स टू व्हाट? सॉल्यूशन x इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t differentiating both the sides with respect to x. तो हमें मिलेगा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, मेरी तरह गलती नहीं करनी है. विद रिस्पेक्ट टू t we get dx बाई dt इक्वल्स टू a, क्योंकि a हमारा कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा. cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin t प्लस t ऐसे ही तो sin t हो गया प्लस t cos t. तो ये कट गया हमारा, तो हमारा सिंपल आ गया at cos t. ठीक है ना. अब ऐसे ही y ले लेंगे. y हमें गिवन है a sin t माइनस t cos t. ठीक है ना. अब डिफरेंशिएटिंग both the sides we get with respect to t. तो dy बाई dt इक्वल्स टू a कांस्टेंट एज इट इज. sin t का क्या होता है? cos t माइनस t गायब, t का डिफरेंशिएशन तो cos t एज इट इज प्लस, क्योंकि cos t का sin t माइनस sin t होता है तो t sin t. ये कट गया तो इसका भी आ गया at sin t. अब हमें तो dy बाई dx ढूंढना है ना, तो हम क्या करेंगे? नाउ dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt डिवाइड में dx बाई dt. ठीक है ना. at cos t डिवाइडेड बाई, देखो मैंने भी गलती कर दी, at sin t डिवाइड बाई at cos t, कैंसिल तो आ गया tan t. अपना फाइनल आंसर dy बाई dx इक्वल्स टू tan t. ठीक है ना. ऐसे ही सबको सॉल्व करना है. एक बार मैं फिर ऊपर दिखा देती हूँ, अच्छे से देख लेंगे सब इसको. ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे. बाकी मैं आने वाले टेस्ट में ये वाले क्वेश्चंस तो देती रहूंगी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में हमें x गिवन है, x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी डिवाइड बाय रूट कॉस 2t एंड y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी डिवाइड बाय रूट कॉस 2t एंड फाइंड करना है dy बाई dx. तो हमें गिवन है x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी
डिवाइड बाई रूट कॉस 2t। हम इसमें log लेंगे बोथ द साइड्स, तो हमें मिलेगा log x इक्वल्स टू log साइन क्यूब t डिवाइड बाई रूट कॉस 2t। अब हमें log x की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो log x इक्वल्स टू 3 log साइन t माइनस हाफ log cos 2t आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 3 साइन t इंटू में cos t माइनस हाफ इंटू 1 बाई cos 2t इंटू में माइनस साइन 2t इंटू 2। तो 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली dx बाई डी टी क्या आएगा, साइन क्यूब t डिवाइड बाई रूट cos 2t इंटू में 3 बाई tan t प्लस tan 2t। ठीक है ना। अब हम dy बाई dt ढूंढ लेंगे, तो y लिखेंगे cos क्यूब t डिवाइड बाई रूट cos 2t और टेकिंग log both the sides we get log y equals to log cos क्यूब t डिवाइड बाई रूट cos 2t। फिर डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स करेंगे, इसको पूरा खोल के प्रॉपर्टी सब लगा देंगे, तो हमारा फाइनली dy बाई dt आ जाएगा cos क्यूब t डिवाइड बाई रूट cos 2t इंटू में माइनस 3 tan t प्लस tan 2t। ठीक है ना। अब हमें dy बाई dx ढूंढना है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे, इसमें हमारा डिनोमिनेटर कट जाएगा, फिर हमारे पास नीचे 1 बाई tan क्यूब t बचेगा, और इधर हम tan 2 की जो हमें फॉर्मूला याद है वो लगा के हम खोल लेंगे, और खोल के इसको LCM लेके पूरा एक जैसा कर देंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर यहाँ वाला भी कैंसिल हो जाएगा। देन जो हमें सिंप्लीफाइड वर्जन मिलेगी वो हमारी ये होगी। ठीक है ना। इसमें से हम tan कॉमन लेंगे और इधर से यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। देन ये जो हमारे पास सिंगल tan बचेगा इसको हम अंदर लेके जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमें दिखेगा कि ये तो tan 3t की प्रॉपर्टी है बट उल्टी है। तो tan 3t की प्रॉपर्टी उल्टी तो cot 3t की प्रॉपर्टी हुई, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस cot 3t। ठीक है ना। आ गया सबको समझ में। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 एंड y इक्वल्स टू a sin t, और हमें फाइंड करना है dy बाई dx क्या होगा हमारा। तो x इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 ले लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt हमारा आ जाएगा a इक्वल्स टू माइनस साइन टी प्लस 1 बाई tan t बाई 2 इंटू में सेक्स स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा dx बाई dt आ जाएगा a इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 बाई साइन t और dx बाई dt इक्वल्स टू a cos स्क्वायर t बाई साइन t। ठीक है ना। अब हम लेंगे y इक्वल्स टू a sin t, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स तो हमें मिलेगा a cos t। ठीक है। अब dy बाई dx कैसे ढूंढना है, वेरी इजी, dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, तो वही लिख देंगे a cos t डिवाइड बाई a cos स्क्वायर t बाई sin t, तो हमारा आंसर आ जाएगा tan t। ठीक है ना। कर लेंगे सब अच्छे से। बार बार मैं बोल रही हूँ क्वेश्चंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि कैलकुलस सबका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा मैथ्स में आगे जा रहा है या फिर कोई भी एंट्रेंस ऐसा दे रहा है जिसमें मैथ्स है, या कोई भी ऐसी डिग्री परस्यू कर रहा है जिसमें मैथ्स है, तो उसमें कैलकुलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आपको बहुत काम आएगी। ठीक है ना। उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप एडवांस लेवल की कैलकुलस कर सकेंगे। तो आगे हम एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू रूट a पावर में साइन इनवर्स t एंड y इक्वल्स टू रूट a पावर में कॉस इनवर्स t, देन शो दैट dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस y बाई x। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। पहले तो गिवन, जो भी प्रूविंग स्टेटमेंट्स होती है ना उसमें गिवन, प्रूव, टू प्रूव एंड प्रूफ, ये 3 चीज़ें लिखना तो वेरी इम्पॉर्टेंट है। बाकी उसमें आप लिखो ना लिखो ये आपकी मर्जी है। मैं तो कहूँगी आप लिख लो प्रेजेंटेशन के लिए, बट इट्स अप टू यू। तो गिवन है हमारा x इक्वल्स टू रूट a साइन इनवर्स t एंड
y equals to root a cos inverse t to prove dy by dx equals to minus y by x. Proof x equals to root a sin inverse t. डिफ्रेंशिएटिंग, इसमें हम लॉग का यूज़ नहीं करेंगे, आप लॉग से भी कर सकते हैं वैसे तो, मैं पैरामीट्रिक फॉर्म से करूंगी. dx by dt equals to 1 by 2 root a sin inverse t. a sin inverse t का क्या होगा, हमारे पास लोगैरिथम पार में है, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो पार में है. तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर x इंटू में log a. ठीक है, तो ये वही सेम है. तो यहाँ पे लिख देंगे a साइन इनवर्स t, और साइन इनवर्स t का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होता है 1 बाय रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और log a, तो लिख दिया. अब a साइन इनवर्स t ये कटा, इसकी पावर 1 बाई 2 हो गई इक्वल्स टू a साइन इनवर्स t रूट में log a डिवाइड में 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है ना. अब हमारा रूट a साइन इनवर्स t है क्या, एग्जैक्टली x ही है. तो सिंप्लीफाई करने के लिए ना ये लिख दो अभी x log a डिवाइड बाय 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है ना, ये हमारी dx बाई dt की वैल्यू निकल गई. अब हम y ले लेंगे, y इक्वल्स टू रूट a cos इनवर्स t. डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to t, we get dy by dt equals to 1 by 2 root a cos inverse t, a cos inverse t log a माइनस में 1 बाय रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है ना, इसको वही सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा माइनस वाई लॉग a 2 1 माइनस टी स्क्वायर ये आ गया. ठीक है ना. अब हमें तो dy बाई डी एक्स प्रूव करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी डिवाइड में dx बाई डी टी. ठीक है ना. dy बाई डी टी माइनस वाई log a डिवाइड बाई 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dx बाई डी टी एक्स log a डिवाइड बाई 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ये सब कटा. ठीक है, तो हमारा बच गया माइनस वाई बाई एक्स. ठीक है ना, तो लिख देंगे सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स. हेंस प्रूव्ड. हेंस प्रूव लिखने में कितना अच्छा लगता है ना कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया फाइनली. तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होएगा, सब ध्यान से देख लो एक बार दोबारा. ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है सारे. गिवन टू प्रूफ, प्रूफ सब लिखना है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े. क्वेश्चन गिवन है x इक्वल्स टू टी प्लस 1 बाई टी की पावर a एंड y इक्वल्स टू a टी पावर में t प्लस 1 बाई टी.
डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब आई होप सब ये खुद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ आंसर को फाइंड करो खुद से और मैच करो। अगर नहीं मैच होता तो मेरे को प्लीज़ बताना, मैं अगले वीडियो में ज़रूर करके बताऊंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो एक और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, if x equals to a की पावर cos 2t and y equals to a की पावर sin 2t, then show that dy by dx equals to minus y by x into में log x by log y, ठीक है ना। ये भी सेल्फ है, अच्छे से निकालना और ज़रूर निकालना, ये नहीं कि बाद में कभी निकालोगे, अभी जब वीडियो आप देख रहे हो उसी टाइम। कोई भी बैकलॉग मत बनाया करो, ठीक है ना। बैकलॉग हटाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप जिस टाइम जो चीज़ करो उसी टाइम वही चीज़ करके बस कंप्लीट कर दो उसको। ये नहीं कि 5 मिनट्स बात करेंगे या 10 मिनट्स बात करेंगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, देन वीडियो को आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। 5-5 मिनट के क्वेश्चन है, ऐसा कोई टाइम नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं, डबल डेरिवेटिव। तो व्हाट इज अ डबल डेरिवेटिव? अभी तक हम जो डी वाई बाई डी एक्स निकालते रह रहे थे वो ये सिंगल डेरिवेटिव था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं उसको। फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखते कैसे कैसे हैं? डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश वाई वन एफ डैश एक्स। ये सारे हम फर्स्ट डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं वो लिखा हुआ है। अब सेकंड डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव जिसको कहते हैं उसको कैसे लिखते हैं? उसको हम वही डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इसको ऐसे भी लिखेंगे, उसको y2 भी लिख सकते हैं, उसको y डबल डैश भी लिख सकते हैं और f डबल डैश x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे वेज हैं उसको लिखने के। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है ना। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आगे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ये हमें निकाल लेंगे क्वेश्चन रूल से और हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x गिवन है, हमें शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस y1 x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लिख लेंगे गिवन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x टू प्रूव 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x y1 equals to 0. प्रूफ। अब पहले हम लेंगे y equals to sin inverse x differentiating both the sides with respect to x, we get dy by dx इक्वल्स टू 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे भी ये प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें डबल डेरिवेटिव दिया होता है, उसमें आप ये जो डिनोमिनेटर में है ना इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, बहुत सुखी रहोगे, ठीक है ना, वरना अटक जाओगे, आपका कभी भी प्रूव नहीं हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो हम इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में dy by dx equals to 1. Now differentiating again both the sides with respect to x, we get 1 रूट में करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स। अब इसको एज इट इज रखेंगे, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा ना, dy बाई डी एक्स टू, कॉन्स्टेंट का तो 0 होता है,
एलसीएम लेंगे, ये तो हमारा कट गया, एलसीएम लेंगे तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर को उधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। एग्जैक्ट सेम इक्वेशन आ गई, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ऐसे ही सॉल्व करना है ये वाले क्वेश्चंस को। हमेशा ना डिनोमिनेटर में जो भी आए ना फर्स्ट डिफरेंशिएट करने के बाद उसको लेफ्ट साइड लेके चले जाया करो, बहुत सुखी रहोगे। मैं अभी फिर से बोल रही हूँ, ये याद रखना है, भूल गए ना तो फिर तो अटक ही गए मतलब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन गिवन है y इक्वल्स टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। तो वही पहले गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे सब। गिवन है y इक्वल्स टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स टू 0। प्रूफ y इक्वल्स टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, we get dy by dx equals to 1 by x plus रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में 2x, 2 कैंसिल हो गया, dy by dx इक्वल्स टू 1 बाय एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर एलसीएम ले लेंगे तो रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब ये नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, dy by dx इक्वल्स टू 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy by dx equals to 1. Now differentiating again both sides with respect to x, we get 1 by 2 root x square plus a square 2x dy by dx plus root x square plus a square d2y by dx2 equals to 0। सिंप्लीफाई करेंगे, x डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy by dx प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई dx2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे तो x dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर d2y बाई dx2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एंड लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन
equals to 0, hence proved। ठीक है ना, आ गया सबको ये वाला? एक बार दोबारा देख लो, ठीक है ना, इसको। अच्छे से देख लो और दोबारा दोबारा सॉल्व करते रहना, ठीक है ना। कैलकुलस में मैं क्वेश्चन साथ साथ कराती रहूंगी, बहुत सारे हैं मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिवन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर m, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू m स्क्वायर y, सॉरी। तो पहले तो हम गिवन स्टेटमेंट लिख देंगे। गिवन y इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर m, टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू m स्क्वायर y। प्रूफ। अब इसमें हम यही लिख देंगे पहले, y इक्वल्स टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर m, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, तो differentiating both the side with respect to x we get dy by dx equals to x, m आ गया x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर m माइनस 1 इंटू में 1 प्लस 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में 2x, ये कटा तो बचा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स की डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये हमारा m माइनस 1 था, तो ये चीज़ यहाँ पे ही इंटू में मिल जाएगी, तो -1 हट जाएगा, m इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर m, और डिनोमिनेटर हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट इधर। अब ये चीज़ जो है हमारी, ये तो हमारी y है, ठीक है ना, सीधा सीधा y है हमारी। तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस इंटू में 2x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल्स टू, ये हमारा y है my1। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं एक बार सही जा रहे हैं कि नहीं। सही जा रहे हैं। अब ये कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल्स टू m dy बाई डी एक्स इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें ऊपर गिवन क्या, मतलब प्रूफ क्या करना है, इधर प्रूफ के साथ तुम्हारा x/1 है, ये हमारा आ गया, हमें बस ये लेके आना है। ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड तुम्हारी एज इट इज रहेगी, इसको हम लिख लेते हैं x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 इक्वल्स टू m dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी ना, ये हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ये हम लिख देंगे यहाँ पे
सीधा, तो m इंटू एम y बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा xy1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 इक्वल्स टू एम स्क्वायर y। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। देखा कितना इजीली आंसर आ गया। ऐसे ही सॉल्व करनी है सारी चीजें। एक बार फिर से देख लो ये वाला। कोई भी स्टेप समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई देके समझा दिया करूंगी। ठीक है ना। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। इफ x इक्वल्स टू a cos t plus t sin t and y equals to a sin t minus t cos t, then find the double derivative of y। अब ये आपको खुद करना है, आंसर मैंने यहाँ पे गिवन है। अगर नहीं निकलेगा आंसर तो मेरे को बताना, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगी इसको। लेकिन ये वाले जितने भी मैंने आज की वीडियो में सेल्फ दी है ना क्वेश्चन, तो उसके आंसर आप ज़रूर निकालना। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये वाले। ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। डिफरेंशिएशन चैप्टर अभी कंटिन्यू ही रहेगा। आगे आने वाली क्लासेस में मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगी। आज जो मैंने सेल्फ क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप करके रखेंगे, और फॉर्मूला पेपर जैसे मैंने बोला था वैसे आप बना के रखेंगे और उसको डेली रिवाइज करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, और अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड दैट्स इट। Thank you so much for watching to my video. Please like, share and subscribe to my channel, and see you in the next class. Until then, bye bye.